ओले शूज भी पहने, वॉकी वॉकी करेगा आज तो। चल चलो 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 आगे देखो, आगे देखो। बैठो, सीधे बैठो। हाय, से हेलो। वाओ वाओ वाओ, वेरी नाइस। बोलो वेरी नाइस, बोलो वेरी नाइस। क्या मतलब, मुंबई जाके राइड तो करता ही करता है, ये नहीं करती, मैं जरूर करता हूँ। I choose to ignore that and enjoy my second samosa. चलो इस हाथ में डाल लेंगे। इसमें भी डालो, इस हाथ से भी इसमें भी डालो, अगर दोनों हाथ से। किसी तरह से उल्लू बना के हमें इसे ग्लव्स पहनाने थे क्योंकि इसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रखे हैं। नाइस है। ओ 3 से पता ऐसे खाते हैं। खाना है? ला मैं काट के दूं? उसके पापा देख लिया यहाँ पे और घूमने करने के लिए, है ना रोहन? अच्छा लग रहा है। वो हनीमून वाले पोज नहीं होते ताजमहल पे जाके, इंडिया गेट पे जाकर। गुड़िया नहीं, हम हाँ गुड़िया के बाल, बुड्ढी का बाल बोलते थे ना। हाँ। कैसा है? चलो मस्ती तुम्हारी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से खा लिया है। रोहन हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, सबा की तबीयत को क्या हुआ है और उनके बारे में क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं कि क्या चल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर आपको तनकीद नज़र आती है वहाँ पर तनकीद करें, वहाँ पर बोलें, वहाँ पर आवाज़ उठाएं कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं, वैसा करना चाहिए था। तो वो आपकी बात सराही जाएगी, उस पर अमल भी किया जाएगा, आपको सपोर्ट भी किया जाएगा, आपके साथ आवाज़ भी उठाई जाएगी। लेकिन अगर आप बिला वजह की नेगेटिविटी ढूंढेंगे, फिर उसको फैलाएंगे, फिर उस पर बात करेंगे, दूसरे की दिल आज़ारी करेंगे, दूसरे को डिप्रेशन में भेजेंगे, स्ट्रेस देंगे, तो इन चीज़ों से गुरेज़ करें, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जब ये चीज़ आप अपनी ज़ात पर सोचेंगे कि हमें जब कोई कुछ कहता है, हमें तकलीफ़ होती है, दुख होता है, हम परेशान होते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, तो वैसा ही दूसरा फील करता है। तो जब आप ये चीज़ सोचेंगे तो आप दूसरों के सुकून को बर्बाद नहीं करेंगे। तो वी लोग शुरू करते हैं। तो बताएंगे कि रूहान ने चलना शुरू कर दिया है, रूहान ने एप्पल कैसे खाया ये भी हम बताएंगे। और सबा के बारे में कहा जा रहा है कि सबा प्रेग्नेंट है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, इस पर भी बात करेंगे। और दीपिका शिमला घूमी, शिमला के बाद दिल्ली गई, दिल्ली घूमी तो क्या क्या पसंद आया, शिमला में क्या चीज़ खाई और आज भी वही जायका है, उस पर भी बात करेंगे। और रूहान के साथ इनका ट्रिप कैसा रहा, रूहान ने कितना एंजॉय किया, रूहान ने कितनी मस्ती की, इस पर भी हम बात करेंगे। और शुएब को बच्चे मिले और उनसे शुएब ने क्या ख़रीदा और क्या कहा। जैसे आपको पता है शुएब जहाँ भी जाएं या बच्चे नज़र आएँ तो उन्हें चीज़ लेकर देते हैं, खाने की चीज़ खोल कर देते हैं कि ये खा लो, क्योंकि पैसे जो हैं वो वापस कर देते हैं। चीज़ अगर खुली ना हो, बंद हो, तो फिर पैसे ले लेते हैं। तो शुएब कुछ ऑटोमेटिकली तरीके से थोड़ा बड़े समझदार होकर बच्चों के साथ डील करते हैं। फिर दिल्ली कैसा लगा, इंडिया गेट गए, इंडिया गेट कैसा लगा, फिर उसके बाद रूहान को किसकी टोपी पसंद आई, सब ने टोपियाँ पहनी हुई थी, कश्मीरी टोपी ली और पहनी, खूब इंजॉय किया। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं।
आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं शुएब इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। शुएब का वीलॉग आया थोड़ी देर पहले, कोई घंटा 2 घंटे पहले शुएब का वीलॉग आया। आज रिसेंट जो उन्होंने शेयर किया वो ये था कि शिमला में बहुत इंजॉय किया और दिल्ली आए हैं और इंडिया गेट में बहुत अच्छा फील हुआ। तो ये दिल वालों का शहर है और बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पर आके। तो पिछला जो था वो घूमने पे था कि शिमला घूम रहे हैं। रूहान के साथ शिमला में इनका पहला ट्रिप है जो वो एंजॉय कर रहे हैं। तो निकले, रूहान ने पहनी अपनी सर्दियों वाले आउटफिट पहना क्योंकि ठंड है। तो फिर रूहान, दीपिका और शुएब बन थन कर निकल गए शिमला घूमने। शुएब का वीलॉग शुरू हुआ, दीपिका रूहान निकले तैयार श्यार होकर शिमला घूमने। तो रास्ते में उनको कश्मीरी टोपियाँ नज़र आईं क्योंकि माल रोड पर वो फिर रहे हैं। तो उन्होंने टोपियाँ ख़रीदी, दीपिका ने भी ख़रीदी, रूहान की भी ख़रीदी, शुएब की भी ख़रीदी और बाकी जो साथ निक्कू, धर्म दादा, ये जो लोग हैं इनके लिए भी ख़रीदी। सब ने टोपियाँ पहनी और ख़ूब इंजॉय किया। फिर उसके बाद दीपिका ने कहा कि रूहान को धूप में बिठाया कि ठंड है। तो रूहान बैठा, उसके और भी कपड़े ख़रीदे, जूते पहनाए, टोपी पहनाई। तो रूहान टोपी भी नहीं पहनता, जूते भी नहीं पहनता, तो बस पहनाया। तो उसको ले गए खुले में, थोड़ा सा मतलब खुला एरिया था वहाँ पर ले गए। तो रूहान ने खूब इंजॉय किया, अपनी स्ट्रॉलर में बैठा और इंजॉय किया। फिर शुएब ने अपने वीलॉग का आगाज़ किया। तो रूहान को कहा कि हेलो करो, से हेलो। तो रूहान ने अपनी आवाज़ में हेलो कहा, वो भी हमने वीडियो आपके साथ शेयर की। फिर उसके बाद पहले शुएब ने रूहान को चलाना शुरू किया कि आओ चलो, उसका हाथ पकड़ा और रूहान चल रहा था, अपने कदमों पर चल रहा था। फिर दीपिका ने भी रूहान का हाथ पकड़ा, दोनों माँ और बाप ने रूहान का हाथ पकड़ा और उसे चला रहे थे। रूहान बहुत मज़े से चल रहा था और बहुत इंजॉय किया उसने शिमला में। वीडियो में भी नज़र आ रहा था कि उसने बिल्कुल तंग नहीं किया और उसने इंजॉय बहुत किया। फिर घोड़सवारी की, रूहान को बिठाया, शुएब भी बैठे, घोड़े पे बैठे। रूहान को अच्छा लगा, डर भी रहा था लेकिन इंजॉय भी कर रहा था। फिर उसके बाद कहा कि खाना खाने चलते हैं। रूहान ने खाना खाना है। तो रूहान, क्योंकि खाना उसको बहुत पसंद है, कहा भूख लगी है। तो रूहान ने कहा कि हाँ मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है। तो दीपिका ने कहा चलो आओ आपको खाना खिलाते। फिर रूहान ने अपना खाना एंजॉय किया और दीपिका ने वहाँ पर सुना चाय समोसा, चाय समोसा। तो दीपिका ने कहा मैंने चाय और समोसा खाना है। शुएब प्रॉपर डाइट को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो चाय समोसा नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं डाइट को फॉलो कर रहा हूँ। जैसे शुएब शिमला भी आए थे तो उन्होंने ट्रेन का खाना भी नहीं खाया था, घर से खाना बनवा कर लाए थे तो वो खाया। दीपिका ने कहा कि तुम करो अपनी डाइट को फॉलो, मैं तो खाऊंगी समोसा और चाय। बाकी लोगों ने भी खाया। दीपिका ने 2 समोसे खाए और उसके साथ चाय पी और बहुत इंजॉय किया। और इंस्टा के लिए एक स्टोरी भी क्लिक करवाई कि मैं इंस्टा पर अपनी स्टोरी डालूँगी। तो दीपिका ने खूब मौसम को एंजॉय किया कि ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा है और उसमें चाय और समोसा आप खाएं तो आपकी जो एंजॉयमेंट है वो डबल हो जाती है। तो दीपिका ने कहा खूब एंजॉय किया। चाय और समोसा खाने के बाद दीपिका को याद आए अपने स्कूल के दिन। कहा कि ये यहाँ पर खाते हुए हमें स्कूल के दिन याद आ गए, जब हम छुट्टी होती थी, स्कूल से बाहर निकलते थे तो बाहर गेट के बाहर जो है भैया चाय और समोसा लेकर फिरते थे। तो हम घर से पैसे बड़े मांग कर लाते थे, दे और बहुत मुश्किल पैसे मिलते थे। तो फिर हम छुट्टी के टाइम पर चाय और समोसा खाते थे, चाय ना भी पिए लेकिन समोसा लाजमी खाते थे। तो वो आज दिन याद आ गए कि ऐसे बैठे हैं बाई रोड पर और चाय और समोसा खा रहे हैं। फिर माल रोड पर घूम रहे थे, जो जो इनको पहचान रहा था कि शुएब और दीपिका, वो इनके साथ फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। शिमला में भी दीपिका और शुएब को बहुत प्यार मिला, फैंस का, फ़ैन ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत इनका हौसला बढ़ाया कि नहीं आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, आप नेगेटिव कमेंट वालों की ना सुना करें, उन पर कान ना धरें, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दीपिका ने कहा कि ऐसे जब हमें फैंस मिलते हैं और ऐसी बातें करते हैं तो हमारा हौसला जो है वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ठंड, क्योंकि शाम हो रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। ना रूहान टोपी पहनता है, ना रूहान ग्लव्स पहनता है, ना रूहान शूज़ पहनता है, ना सॉक्स पहनता है। तो अब ठंड थी, ठंडी हवा थी, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम था। तो फिर रूहान के जो हाथ हैं वो बहुत ठंडे थे, सर भी ठंडा था। फिर शुएब ने उसको एक क्यूटी वाले पिंक कलर के दस्ताने लेकर दिए और उसको खेलते खेलते वो पहना दिए। तो रूहान ने खेलते खेलते वो ग्लव्स पहन लिए। दीपिका ने कहा ये बहुत चालू है, वैसे ये कुछ भी नहीं पहन रहा था, अभी इसको खेलते खेलते ये पहना दिए और अब ये खुश इसने पहन लिए। चलो शुक्र है इसने पहन लिए, वरना ये बीमार हो जाता है, इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, इसको ठंड लग सकती है। क्योंकि रूहान के लिए इतनी ठंड में आना ये पहला इसका ट्रैवल है और पहला ट्रिप है। फिर उसके बाद ये लोग पहुँचे एक टिक्की शॉप पे, जहाँ पर समोसे और टिक्की मिलती है, वहाँ पर टिक्की चाट मिलती है। तो वो टिक्की चाट खाने गए। दीपिका ने कहा इतना अरसा पहले मैं आई थी और जहाँ से मैंने टिक्की चाट खाई थी आज भी वही टेस्ट है, वही जायका है, बिल्कुल कुछ नहीं बदला। अब देखते हैं हम कितने साल बाद आएंगे और तब ये टेस्ट कैसा होगा, डेवलप होता है, बदलता है या यही रहता है।
ये आप जब भी यहाँ पर आएँ, इस जगह पर आएँ और ये जो टिक्की चाट है ये ज़रूर खाएं। हमें ये बहुत पसंद है, हम जब भी यहाँ पर आते हैं ये टिक्की चाट ज़रूर खाते हैं। तो दीपिका को वो बहुत पसंद आई। फिर उसके बाद रूहान को नींद आनी शुरू हो गई, तो शुएब रूहान की पोइम याद करते हुए, उसके सॉन्ग याद करते हुए उसको सुला रहे थे कि ये सो जाए, क्योंकि रूहान और दीपिका और शुएब का ये पहला ट्रिप था। उन्होंने बहुत इंजॉय किया। शुएब बहुत इमोशनल भी हो रहे थे, जज्बाती भी हो रहे थे, क्योंकि रूहान उनके साथ था, उनकी औलाद उनके साथ थी, तो काफ़ी उन्होंने इन्जॉय किया और रूहान ने भी बहुत खूब सारा इन्जॉय किया। फिर उसके बाद एक शॉप पर पहुँचे तो दीपिका को मिल गई अपनी मोजड़ी। दीपिका को अपने साइज़ की मोजड़ी नहीं मिलती, तो दीपिका को जब मिली तो वो एकदम उसने कहका लगाया और बड़ी खुश हुई, एक्साइटेड हुई कि मुझे मेरे नाप की, मेरे साइज़ की जो मोजड़ी मिल गई है। तो रूहान जो एकदम वो खौफज़दा हो गया, डर गया कि अम्मी को क्या हुआ है। तो शुएब ने कहा कि तुम्हें ये तुम्हारे नाप का जूता मिला। तुमने एक्साइटमेंट में चिल्लाना शुरू किया, तो रूहान जो है वो डर गया। तो मैंने इसको कहा बेटा आदत डालो, तुम्हारी अम्मी ये सब हरकतें करती रहती है, आदत डाल लो। फिर रूहान फिर ममा कहा, तो शुएब ने कहा ममा के चमचे, क्योंकि रूहान पापा से ज़्यादा ममा कहता है, उसको ममा चाहिए। तो शुएब कहता है ये ममा का चमचा है, इसको अपनी माँ के साथ ज़्यादा लगा हुआ है। अभी ये लोग शिमला से निकल चुके हैं। जो थोड़ी देर पहले वीलॉग आया, जो अभी शुएब ने आज की तारीख में वीलॉग शेयर किया है कि ये शिमला से निकल चुके हैं, ये दिल्ली बाय रोड आ रहे हैं। पहले तो बाय एयर गई है दीपिका, लेकिन अभी जो है बाय रोड वापस आ रहे हैं। तो शुएब ने कहा कि अभी हम शिमला से निकल रहे हैं, दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर हम मुंबई के लिए निकलेंगे। तो शिमला से निकले दिल्ली के लिए। तो रूहान ने, जो उसका फेवरेट है टिंग टोंग, घर की बेलें बजाता है, तो वो उसने रूम की भी बेल बजाई टिंग टोंग। तो कहा कि कौन है, तो रूहान बड़ा खुश हो रहा था कि मैं टिंग टोंग कर रहा हूँ, मेरी माँ कह रही है कौन है। तो फिर वहाँ से निकले तो इनका इतना सामान था, क्योंकि इन्होंने शॉपिंग भी की है घर वालों के लिए भी, अपने लिए, जहाँ भी ये जाएं और कुछ ना ख़रीदें ऐसा हो नहीं सकता। तो दीपिका ने ढेर सारी शॉपिंग की है सबके लिए, तो काफ़ी सामान था। तो जो वेटर हैं या जो वहाँ पर स्टाफ है, उन्होंने कहा कि आपने टेम्पो मंगवाया है, ये टेम्पो आपका है कि आपका इतना सामान है। दीपिका ने कहा वो मुझसे ये कह रहा था। शुएब ने कहा कि हमारा सामान ही इतना है, शॉपर ही इतने हैं, तो वो यही समझ रहा होगा कि गाड़ी में कहाँ पूरा आएगा, बंदे भी इतने हैं, तो टेम्पो तो नहीं मंगवाया। तो काफ़ी शुएब हंस रहे थे और मजाक बन रहा था। दीपिका जहाँ भी जाती है वो अपनी फैमिली के लिए चीज़ें ख़रीदती है, उनको अपने साथ साथ उनका भी बहुत ख्याल करती है। यही तो दीपिका की आदत है, जो सब घर वालों को प्यार करने पे मजबूर करती है कि दीपिका अपने साथ साथ सबका सोचती है। दिल्ली जाते हुए रास्ते में इनको भूख लगी कि नाश्ता करना है। अर्ली मॉर्निंग निकले तो नाश्ता करना है, तो कहा कि यहाँ के पराठे बहुत पसंद है। दीपिका ने अपने वीलॉग में कहा कि यहाँ पर आएँ और इनके पराठे चाय बहुत मज़े किया, इसका टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो नाश्ता किया। रूहान से पूछा था आपने नाश्ता करना है, भूख लगी है? तो रूहान ने कहा बिल्कुल हाँ मुझे भूख लगी है, तो नाश्ता करना है। फिर एक और चीज़ इस ट्रिप में नज़र आई कि इस पूरे ट्रिप में दीपिका ने अपने ब्रांड लेबल DKI के आउटफिट पहने हैं। उन्होंने कलर चेंज करके या ब्रांड के जितने भी उनके आउटफिट हैं वो सब वो पहन रही हैं, उनकी PR कर रही है, प्रमोशन कर रही है। तो दीपिका ने जो लेबल DKI के कपड़े पहने हैं कि लोग मेरे कपड़े देखें और इसको ऑर्डर करें और उनको पसंद आए कि ये पहनने में कैसे लग रहे हैं। तो दीपिका ने अपनी अनारकली वाली फ़्रॉक पहनी, तो शुएब ने कहा कि ये बहुत अच्छी लग रही है। फिर अगली सुबह हुई तो शुएब लोग उठे, तो रूहान बैठा हुआ था, तो शुएब बेड पर आके गिर रहा था, तो रूहान बहुत खुश हो रहा था। तो शुएब ने कहा कि बड़ा एंजॉय कर रहा है, तो रूहान खुश हो रहा था कि बार बार ऐसा करें। तो शुएब बार बार ऐसा कर रहे थे। वो वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो मिस नहीं की होगी। फिर रूहान ने एप्पल पकड़ा हुआ था, तो शुएब ने कहा कि ये क्या? रूहान ने कहा कि मैंने एप्पल खाना है। दीपिका ने कहा एप्पल खाना है? कहते हैं तुम्हें कैसे पता ऐसे खाते? तो रूहान उसे हाथ में पकड़ के काट रहा था, चक्की काट रहा था कि मैंने ऐसे खाना है। तो फिर दीपिका ने कहा काट के दूं, तो रूहान ने कहा कि हाँ मुझे काट कर दो, मैंने एप्पल खाना है। तो फिर उसको एप्पल खिलाया, तो रूहान काफ़ी इंजॉय कर रहा है। फिर उसके बाद तैयार श्यार हुए। तैयार होने के बाद बाप और बेटे ने एक जैसी टी-शर्ट पहनी, एक कलर की, और निकल गए इंडिया गेट घूमने और दिल्ली घूमने, क्योंकि इनका चेकआउट था 1 बजे, तो 3-4 बजे इनकी थी ट्रेन। तो उन्होंने कहा 2.5 घंटे हमारे पास हैं, तो देख सकते हैं कहाँ घूम सकते हैं। तो ये इंडिया गेट पर चले गए और इन्होंने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया। कहा ये घूमने के लिए, ये वक्त गुजारने के लिए अच्छी जगह है। फ़ैन ने भी वहाँ पर बहुत प्यार दिया और इनको बहुत अच्छा लगा। जल्दी जल्दी पहुँचे ये अपनी ट्रेन पर कि ट्रेन निकल ना जाए, ट्रेन के पास पहुँचना है। फिर ट्रेन में बैठे और रूहान बहुत इंजॉय कर रहा था। फिर निक्कू, धर्म दादा, इनकी सीटें तो इनके साथ थी, तो दीपिका भी बहुत इंजॉय कर रही थी। रूहान ट्रेन में भी बहुत इंजॉय कर रहा था कि अच्छा अब घर जा रहे हैं। फिर उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद शुएब ने कहा कि जब मैं आ रहा था तब मैंने खाना नहीं खाया, कि मैं डाइट फॉलो कर रहा था, लेकिन मुझे एक चुल थी कि मैंने ट्रेन का खाना खाना है और मुझे वो बहुत पसंद है।
तो ट्रेन का खाना खाया, बहुत मज़े का था और मेरे अंदर जो था कि खाना 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 है, क्रेविंग थी, वो जो है अब ख़त्म होगी क्योंकि मैंने ट्रेन का खाना खा लिया। फिर एक मैसेज था जिन्होंने लिखा था शुएब के वीलॉग के ऊपर कि ये पहला, अभी बहुत अरसे के बाद ये पहला आपका आया है वीलॉग जो ट्रैवलिंग पे है, ट्रिप पे है, टूर पे है, जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, वरना आपका घर से ही वीलॉग आ रहा था। लेकिन हम उसमें भी बहुत खुश थे कि दीपिका अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी कर रही है। आपकी ये चीज़ भी हमें बहुत पसंद आई, तो आपको ऐसे करते रहना चाहिए, ये है वो है। मतलब दीपिका की बहुत तारीफ़ की, दीपिका इमोशनल हो गई कि मेरी तारीफ़ करे, क्योंकि नेगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं दीपिका के लेबल DKI के बाद। तो दीपिका को दीपिका को उन सब का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक ऐसा कमेंट था जो दीपिका के दिल को लगा और वो इमोशनल हो गई। तो शुएब ने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं हो जाता है। फिर मुंबई पहुँचे और घर के लिए निकल गए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।